अरे यार जल्दी जल्दी कर लो, मौसम का कुछ नहीं पता है कि कब बारिश पड़ जाए। ठीक है भाई जी, बस पन्नी डालने रह गई है। अरे तू क्या कर रही है यहाँ खड़ा हुआ इतनी देर से, टाइम पास कर रही है क्या? अरे नाना भाई जी, सबसे मजबूत यहाँ की रस्सी होना चाहिए, वरना पूरा टेंट गिर जाएगा। हाँ भाई जी, सही कह रहा है ये। सर मुझे बचा लिया, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। वो लोग कौन लोग बेटा? सर वो रोहित, जल्दी जाके देखो वो कौन है। सर वो तो भाग गया, पता नहीं कौन था। जवानों, मुझे बॉर्डर पे कुछ खतरा लग रहा है। मुहारिब तुम, अरुण तुम और गौरव तुम तीनों अपनी अपनी चोटियों पे जाओ और ध्यान रखना कि कोई बॉर्डर में घुस ना पाए। ओके सर। सर ये सब क्या चल रहा है और ये बच्चा कौन है? सर मैं पास वाली जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मैं इधर आ गया। सर अभी शाम होने वाली है, ऐसे हम इस बच्चे को जंगल में नहीं भेज सकते। कल सुबह इसको इसके घर छोड़कर आएंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ का काम पूरा करके आता हूँ। इन फौजियों को किसने मारा? अरे बच्चे कहाँ भाग रहा है? चाचा, हाँ मैंने उन फौजियों को मार दिया, जल्दी चलिए। शाबाश, ये तो तूने बहुत अच्छा करा। चल। शाबाश, तूने इन्हें मार दिया। अरे इनमें वो फौजी कहाँ है जिसने तेरे बाप को मारा था? देख, तेरे पीछे खड़ा है। हैं? तू जिंदा है? तूने ये क्या करा? तू दुश्मनों से मिल गया? चाचा मैं भाग गया था, दुश्मन ये लोग नहीं, दुश्मन तुम हो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, बॉर्डर पे कभी भी मौसम खराब हो सकता है, इसके लिए हम यहाँ पे जगह जगह टेंट बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप इस जंगल में रहते क्यों हैं? क्योंकि बेटे तुम अपने घर में चैन से सो सको, इसके लिए हमें जंगलों में रहना पड़ता है। अच्छा, लेकिन आप लोगों को क्यों मारते हैं? बेटे हम लोगों को नहीं मारते हैं, हम उन लोगों को मारते हैं जो मासूमों को मारते हैं, जो इंसानों की शक्ल में भेड़िए होते हैं। कुछ दिन पहले एक जलालुद्दीन नाम का आतंकवादी था, उसने तुम्हारे जैसे मासूमों को बम से उड़ा दिया था। हमने उसे दौड़ा दौड़ा के मारा था, क्योंकि बेटे वो देश का दुश्मन था। क्या? हाँ बेटे, तुम फिक्र मत करो, जब तक हम जैसे फौजी इस देश में हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, यहाँ का काम निबट गया। सर रुकिए। क्या हुआ बेटे, चलो ना। सर मैं उसी जलालुद्दीन का बेटा हूँ और मेरे चाचा ने आपको मारने के लिए भेजा था, मुझे माफ कर देना, मैं उनके बहकावे में आ गया था। बेटे ये तो अच्छी बात है कि समय रहते तुम्हें समझ आ गई कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान है उन दुश्मनों को पकड़ने का। हैं? पहले मैं इस फौजी से निपट लूं, उसके बाद तुझे बताऊंगा। फौजी, मैं इस बच्चे को मार दूंगा। जवानों खड़े हो जाओ। देखा बेटा तूने, जो तेरे अपने नहीं हो सके वो इस देश के क्या होते। यस सर, मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर फौजी बनूंगा। जय हिंद। सर ये सामने से कौन आ रहा है? बॉर्डर में जाऊंगा, हप्पा पूरी खाऊंगा। नहीं जवान रुको, ये मेरा भाई है। भैया मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन मैंने तुझसे कहा था तू घर पे रुकना, तू यहाँ क्यों आ गया? भैया घर पे डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुहारिब तुम और अनमोल तुम दोनों जाके इसको कैंप पे छोड़ के आओ। सर आपके भाई की हालत कैसे हुई? जवान पता नहीं, एक दिन ये जख्मी हालत में घर आया था, कुछ दुश्मनों ने इस पे हमला किया था, तब से इसकी हालत ऐसी है। अच्छा। हाँ जवान। जवानों ये गोली कैसे चली? सर कुछ गड़बड़ लग रही है, चल के देखते हैं। जवानों वो देखो। सर ये दोनों तो आपके भाई को कैंप पे छोड़ने जा रहे थे। सर कहीं आपके भाई ने तो इनको नहीं मार दिया? जवानों मेरा भाई तो पागल है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जिसने भी इनको मारा है उसको सजा जरूर मिलेगी। चलो। जवानों रुको। जवानों मुझे इसमें किसी की चाल लग रही है, तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ, तभी हम उसका पता लगा सकते हैं। तुम इधर जाओ और तुम उधर। 2 घंटे हो गए, बॉर्डर पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है? इन दोनों को किसने मारा? जवानों इनको किसने मारा? सोच रहा ना कि तेरे साथियों को कौन मार रहा है? कौन है तू? अगर तू मेरे बारे में जानना चाहता है तो चोटी नंबर 3 के पीछे आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हे, अपना चेहरा दिखा, कौन है तू और तू फौजियों को क्यों मार रहा है? भैया मैं हूँ। तू? क्या हुआ भैया, चौंक गए ना मुझे ऐसी हालत में देख के? लेकिन भाई तू तो पागल था, और ये सब क्या है? भैया पूरी कहानी मैं बताता हूँ आपको। अब तू क्या करेगा? तेरा भाई फौजी बन चुका है, वो हमारे रास्ते का रुकावट बनेगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे
इसे क्या हो गया? यही तो मेरा प्लान है। ऐसे पागल बन के मैं बॉर्डर में जाऊंगा और एक एक करके सारे फौजियों को खत्म कर दूंगा। मान गया मैं तेरे दिमाग को। क्या? हाँ भैया, अब आपको भी मरना पड़ेगा। इसमें तो गोलियां नहीं है। शायद तो भूल गया कि तेरा भाई एक फौजी है और एक फौजी को चकमा देना इतना आसान नहीं होता है। भाई मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सरेंडर कर दे। भैया मैं अब इतना आगे आ चुका हूँ कि वापस मुड़ना मुश्किल है। तो अब मुझे तुझे मारना पड़ेगा अपने देश के खातिर, क्योंकि तू एक आतंकवादी है। या! दोस्तों क्या मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। ले ले पकड़ ले, मैं तुझे पकड़ के दिखाऊंगा। भाई बाबा आ गए। बाबा आप कब आए बॉर्डर से? बाबा क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? बेटे मैं बॉर्डर से आया नहीं, निकाला गया हूँ। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर फौज से निकलवा दिया। क्या? लेकिन बाबा क्यों? क्योंकि बेटे मैं ईमानदार हूँ और कुछ लोगों को मेरी ईमानदारी पसंद नहीं आई। लेकिन बच्चों तुम लोग कभी गलत रास्ते पे मत चलना, मेरी तरह एक ईमानदार फौजी बनना। और बच्चों तुम लोग फौजी बन के इस बात का पता लगाना कि किसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। बाबा आप फिक्र मत करो, जिसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और आरुष तुम मुझसे वादा कर, अपने छोटे भाई का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ बच्चों अब तुम जाओ। बच्चों मैं अब इस दाग के साथ नहीं जी सकता। बाबा 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 भाई मैंने सोच लिया है कि मैं बड़े होके फौजी बनूंगा और हमारे बाबा पे जिन्हें इल्जाम लगाया है मैं उसको पकड़ूंगा। क्या बात कर रही है? फौज की वजह से हमारे बाबा मरे और तू उसी फौज में जाने की बात कर रही है? नहीं भाई, हमारे पापा के ऊपर गलत इल्जाम लगे थे, ना कि वो फौज की वजह से। नहीं, मैं तुझे फौज में नहीं जाने दूंगा। अरे भाई तू कैसी बात कर रही है? फौजी लोग तो अच्छे होते हैं। भाई अगर फौजी लोग अच्छे होते तो हमारे पापा आज जिंदा होते। मैंने तो सोच लिया, मैं चलूंगा तो बाबा के सिखाए रास्ते पे। बाबा जो बोलते थे गलत बोलते थे। अरे ये क्या कर रहे हैं? भाई भाई तू फिक्र मत कर, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाबा ने मुझसे कहा था कि अपने भाई का हाथ कभी मत छोड़ना। भाई मेरा हाथ छोड़ दे वरना तू भी मेरे साथ खाई में गिर जाएगा। नहीं भाई, भाई तू अपना ध्यान रखना। भाई जवान, मेरे पास मेजर साहब की कॉल आई थी कि बॉर्डर पे आज कुछ नए जवानों की ज्वाइनिंग हो रही है। ओके सर। जवान अजीम, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। बॉर्डर पे जो भी नया जवान आए उसे तुम्हें लीड करना है। ओके सर, जैसा आप कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम जवान रोहित। जवान ये हैं तुम्हारे सीनियर जवान अजीम, जो कि आज से तुम्हें लीड करेंगे। ओके सर। चलो जवान, मैं तुम्हें तुम्हारा कैंप दिखा दूं। जी सर। जवान जब से तुम बॉर्डर में आए हो मैंने देखा है कि तुम बहुत गुस्से में और शांत रहते हो। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है और परेशान कर रही है? सर मैं फौजी अमित का बेटा हूँ, जिनको फौजियों ने गद्दार करार करके बॉर्डर से निकाल दिया था। क्या? जवान मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा को, वो बहुत ईमानदार और बहादुर फौजी थे। सब लोगों ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन वो मेरे दोस्त थे, इसलिए मैंने उन पर भरोसा करा। सर क्या आप जानते हैं वो लोग कौन थे जिनकी वजह से मेरे बाबा को फौज से निकाला गया था? जवान वो मेरे सीनियर थे जब वो फौज से निकले, जब मुझे पता चला, और उस गद्दार का आज तक पता नहीं चला है। पता चलेगा सर, मैं उस गद्दार को जरूर ढूंढ के निकालूंगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। तुझे याद होगा फौजी, जब मैं तुझे पकड़ने आया था तो तूने मेरे एक घूसा मारा था, और उस घूसे के बदले में मैंने तेरा क्या हाल करा है। देख तुझे मेरी आंखों में डर दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खौफ तेरे अंदर है, इसलिए तू खुला है और मैं बंदा हूँ। हो गया मुझे एहसास, वो आ गया। कौन? या!
ए, छोड़ दे मुझे, मैं तो गिर के मर ही रहा था ना, तो पकड़ा क्यों? मैं तुझे मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन ऐसे खाई में गिर के नहीं, अपने हाथों से। भाई जी छोड़ दो उसे, वो एक आतंकवादी है। नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बचपन में मेरे हाथ छोड़ने की वजह से मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। मेरा भाई तो खाई में गिर गया था, लेकिन मैं इसको खाई में गिर के मरने नहीं दूंगा। इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। या! बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गोलू, भाई मेरा हाथ छोड़ दे, वरना तू भी मेरे साथ खाई में गिर जाएगा। नहीं भाई तू अपना ध्यान रखना। भाई तू जिंदा है? हाँ भाई, बचपन में खाई में गिरने के बाद मैं गलत लोगों के हाथों में पड़ गया था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और तू यहाँ। भाई तेरे जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। भाई मुझे माफ कर देना, मैं अब से सारे गलत काम छोड़ दूंगा, और मैं जानता हूँ कि हमारे बाबा पे ये गलत इल्जाम किसने लगाए थे। क्या? कौन है वो? भाई हैं?